दोस्तों, एक कहावत है, विश्वास से भगवान मिलते हैं और विश्वास से ही पहाड़ भी हिल जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त नितिन गामी स्वागत करता हूं अपने इस चैनल साथी में। दोस्तों, आज हम विश्वास के ऊपर बात कर रहे हैं। विश्वास यानी बिलीव सिस्टम, हमारी सोच। दोस्तों, हमारे साथ वो नहीं होता है जो हमारे विधान में लिखा होता है। हमारे साथ वो होता है जो हम सोचते हैं, जो हमारी बिलीव सिस्टम है और जो हम कंटिन्यू सोचते रहते हैं। जिस चीज को हम अपने दिमाग में जड़ की तरह मजबूत कर देते हैं। दोस्तों, आपने फसलों को देखा होगा, फसल कैसे उगते हैं। जमीन में बीज डाली जाती है, सींचा जाता है, अंकुरित होते हैं और फिर वो फल फूल कर बड़े होते हैं। उसी तरह से वो जो जमीन है वो हमारा दिमाग है, जिसमें हम सोच रूपी बीज डालते हैं और वो सोच रूपी बीज डालने के बाद में हम उसको अंकुरित होने देते हैं, कंटिन्यू उसको पालते पोसते हैं और फिर अंकुरित होने के बाद में वो फलता फूलता बड़ा होता है। दोस्तों, बीज क्या थी यहां पर? हमारी सोच, हमारा बिलीफ सिस्टम। तो ये तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपने दिमाग रूपी जमीन में किस सोच को बो रहे हैं। जिस सोच को बोएंगे फसल वही होगा। अगर हमें आम चाहिए और हमने नीम का बीज बो दिया है तो आम नहीं मिलेगा। पुरानी कहावत है, आप सब ने सुनी होगी, कोई नई नहीं है। तो इस दिमाग रूपी जमीन में हमें वो बोना है जो हमें चाहिए। हमारी ख्वाहिशें, हमारी इच्छाएं, हमारा लक्ष्य, हमारे सपने। तो हम उसे क्यों नहीं बोए? और बिलीफ सिस्टम वहीं से दोस्तों बनता है। जब हम उस दिमाग रूपी जमीन में उस बीज को, सोच को बोते हैं और उसको पोषित करते हैं, तो धीरे धीरे वो हमारा बिलीफ सिस्टम होने लग जाता है। और दोस्तों, जहां हमारी बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होती है, आगे की सारे चीज उस हिसाब से बनते रहते हैं। दोस्तों, बिलीफ सिस्टम के ऊपर में मैं आपके साथ आज एक कहानी शेयर करता हूं। मैं जो ये कहानी सुना रहा हूं, ये भी मैंने कहीं से सुना है। सो मैं इसके सत्यापन के ऊपर में नहीं जाऊंगा कि कितना सत्य है कितना नहीं है। हाँ, जिनसे मैंने सुना है वो भरोसेमंद इंसान है, तो मैं बिलीव करता हूं कि उन्होंने मुझे सुनाया था जब, तो सही सुनाया होगा। और ये काफी पहले, ऑलमोस्ट शायद 20-22 साल पहले मैंने ये कहानी सुनी थी। दोस्तों, कहानी महाभारत से जुड़ी हुई है। महाभारत की लड़ाई खत्म हो गई, उसके बाद में पांडव अपने राज्यवाज करने के बाद में जब फाइनल जब हिमालय की तरफ गए, तो धीरे धीरे आपने भी सुना होगा कि धीरे धीरे एक एक करके सारे पांडव जो है रास्ते में मरते चले गए, स्वर्ग लोग जाने लगे, मतलब स्वर्गवास होने लगा उनका। दोस्तों, धर्मराज युधिष्ठिर सबसे लास्ट में अपने शरीर को त्यागे थे और शरीर त्यागने के बाद में धर्मराज थे, धर्म का काम किया था, सारे जीवन अच्छे थे, पुण्य काम था पूरा, तो डेफिनेटली उनको स्वर्ग मिलेगा। वो स्वर्ग के दरवाजे पे पहुंचे, जैसे ही वो अंदर गए, उन्होंने देखा दुर्योधन खड़ा था वहां पर। धर्मराज को बहुत आश्चर्य हुआ कि यार, मैंने तो सारे जीवन पुण्य किए हैं, अच्छे काम किए हैं। मैंने एक झूठ बोला था कि अश्वत्थामा मर गया, उसके लिए नरक का मुख देख करके मैं आया हूं। दुर्योधन यहां क्यों खड़ा है स्वर्ग में? बड़ा आश्चर्य हुआ। वो चले गए त्रिभुवनपति भगवान विष्णु के पास में कि नारायण ही बता पाएंगे कि दुर्योधन स्वर्ग में क्यों खड़ा है। भगवान विष्णु के पास गए, उन्होंने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु, मैंने तो जीवन भर पुण्य किया, एक झूठ बोला था, उसके लिए मैंने नरक का मुख देख लिया और फिर स्वर्ग में मैं आया, परंतु दुर्योधन ने तो सारे जीवन पाप किया, वो क्यों स्वर्ग में खड़ा है? भगवान विष्णु धर्मराज को कहते हैं कि युधिष्ठिर, तुमने सारे जीवन पुण्य किया, ये तुम्हें पता है। ठीक उसी तरह दुर्योधन को यह पता है कि उसने जो भी किया सारा जीवन वो सही किया। उसने कभी कोई काम इस सोच के साथ किया ही नहीं कि वो गलत कर रहा है। वो गलत कर रहा है ये तुम सोच रहे हो, दुनिया के दूसरे लोग सोच रहे हैं।
दुर्योधन नहीं सोच रहा था। और चूंकि दुर्योधन जो कर रहा था पूरे कन्विक्शन के साथ में कर रहा था, अपने सोच और अपने बिलीफ सिस्टम के साथ कर रहा था, इसलिए उसका किया हुआ सारा काम उसके लिए सही हो गया। इसलिए आज वो स्वर्ग के अंदर खड़ा है, स्वर्ग का अधिकारी है। सो दुर्योधन ने कभी ऐसा कोई काम किया ही नहीं जिससे वो गलत मान रहा हो। दोस्तों, मैसेज इससे ये मिल रहा है, मैसेज ये है इस कहानी से कि हमारी बिलीफ सिस्टम, हमारी सोच इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि हम जो कर रहे हैं उसमें गलत का भाव ना आए, तो वो सही है। देखो, ये बहुत आसान भी नहीं है। बहुत सारे लोगों के साथ जब मैंने ये कहानी को शेयर किया तो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आया कि इसका मतलब अगर हम चोरी करते हैं और हम सोच ले कि चोरी करना सही है तो क्या वो सही हो जाएगा? दोस्तों, इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि ये आपकी अंतरात्मा, अंतरात्मा में अगर एक बार भी आ गया कि ये गलत है तो फिर गलत है दोस्तों, और गलत की सजा मिलती है। पुण्य का इनाम मिलता है तो गलत की सजा भी मिलती है। आपकी अंतरात्मा को आप कैसे मनाओगे? आपकी अंतरात्मा आपके हाथ में नहीं है, वो आपके संस्कारों के ऊपर बनी होती है। अगर आपके संस्कार इतने मजबूत है दोस्तों, तो आप अगर एक छोटा सा भी गलत काम करोगे ना, तो कहीं ना कहीं मन के किसी कोने में वो आ जाएगा कि ये गलत है। और किसी भी कोने में एक क्षण के लिए भी अगर आ गया कि वो गलत है, तो दोस्तों विश्वास करो, वो गलत है और गलत की सजा होगी। दुर्योधन के लिए कहा वासुदेव कृष्ण ने, भगवान विष्णु ने, कि उसने कभी सोचा ही नहीं, उसे कभी लगा ही नहीं कि वो कुछ कर रहा है वो गलत कर रहा है। क्योंकि दोस्तों सिंपल सी बात है, अगर दूसरे लोगों के सोचने के हिसाब से अगर होने लगे, तब तो इस दुनिया में हर कोई गलत होगा फिर तो। बिकॉज मैं जो कुछ कर रहा हूं वो मुझे लग रहा है सही है, लेकिन कोई ना कोई अगर सोच रहा है गलत है और उसके हिसाब से अगर गलत होने लग गया, तब तो मैं बोलूंगा दुनिया का हर आदमी गलत ही होता रहेगा। इसीलिए विधि का विधान कुछ ऐसा है कि हमारी सोच, हमारे बिलीफ सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो कितना सही है और कितना गलत है। और ये बिलीफ सिस्टम ही हमारे आगे के भविष्य का निर्माण करता है। हम जो कुछ बनते हैं या बनना चाहते हैं या जो कुछ पाना चाहते हैं, जो हमारा लक्ष्य होता है, जो हमारे सपने होते हैं, वो पूरे होंगे या नहीं होंगे, ये हमारी बिलीफ सिस्टम के ऊपर है। तो दोस्तों, मेरा कहना सिर्फ इतना है कि आप अपने लक्ष्य के ऊपर में टिके रहिए, अपनी बिलीफ सिस्टम को स्ट्रांग बनाकर रखिए। कंटिन्यू आप अपने मस्तिष्क रूपी, दिमाग रूपी जमीन में उस बीज को अंकुरित कीजिए जो आपका लक्ष्य है, जो आपको चाहिए। और वो जब अंकुरित होगा, पोषित होगा, तो आपको फल भी उसी हिसाब का देगा। कोई भी काम दुनिया में दोस्तों आसान, मुश्किल, नामुमकिन ऐसा नहीं होता है। ये डिपेंड करता है कि हमने किसी भी काम के लिए अपने बिलीफ सिस्टम को कितना स्ट्रांग किया हुआ है, उसे कितना पोषित किया है। आपने सुना होगा ऐसे ऐसे किस्से दुनिया में भरे पड़े हैं, जहां पर हमारे और आपके लिए शायद हो सकता है कोई काम मुश्किल हो, लेकिन जिन्होंने उन कामों को किया है उनके लिए वो काम मुश्किल नहीं रहा। क्यों? क्योंकि उनका बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रांग था, उसकी सोच पोषित हो चुकी थी और अंकुरित होकर, फल फूल कर वो फल देने लायक हो गई। अगर हम माउंटेन मैन की बात करें, क्या एक नॉर्मल इंसान के बस की है कि वो पहाड़ तोड़कर रास्ता निकाल ले? क्या ये इतना आसान है? बट जिन्हें हम माउंटेन मैन के नाम से जानते हैं, आप सोचिए दोस्तों उनका बिलीफ सिस्टम कितना स्ट्रांग रहा होगा। जब वो एक छैनी हथौड़े के साथ निकल पड़े, आप उनके पहले दिन को दोस्तों इमेजिन करो। जब वो पहले दिन छैनी हथौड़े के साथ में पहाड़ को काटने निकले थे, सामने पूरा पहाड़ पड़ा हुआ था, कितना स्ट्रांग वो बिलीफ सिस्टम रहा होगा। दोस्तों, क्या लगता है आपको कि जिस दिन वो निकले थे उस दिन से उनका बिलीफ सिस्टम बना था? नहीं, उसके पहले ही से, शायद कई दिन, महीने या सालों पहले से उन्होंने उस सोच को अंकुरित करना स्टार्ट कर दिया होगा
कि मुझे ये पहाड़ तोड़कर रास्ता बनाना है। और धीरे-धीरे जब वो बीज अंकुरित हुआ, तब उन्होंने उसको एग्ज़ीक्यूट करना स्टार्ट किया और अंततोगत्वा वो पहाड़ काट कर रास्ता बनाने में सफल हो गए। क्या हम और आप आज सोच ले तो कर लेंगे? इतना आसान हो जाता है? नहीं होता है, वो बिलीफ सिस्टम के ऊपर होता है। तो दोस्तों, कोई भी काम मुश्किल या आसान नहीं होता। मैटर ये करता है कि हम उस काम के लिए कितने प्रतिबद्ध हैं, हमारी बिलीफ सिस्टम कितनी स्ट्रांग है, हमने अपनी सोच में उसे किस तरह से पोषित किया है, किस तरह से अंकुरित किया है। दोस्तों, मैं अपनी बात आज यहीं पर समाप्त करूंगा। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा और आपको और किस टॉपिक के ऊपर में बात करनी है या सुनना हो, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आपके सजेशंस को, आपके कमेंट को, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, बहुत ही पॉजिटिव वे में लूँगा। अगर आप नेगेटिव कमेंट भी देते हो, मैं उससे ज़रूर जानने की कोशिश करूँगा कि मैं कुछ गलत तो नहीं कह रहा हूँ या मुझे और कहाँ ठीक करना है, बिकॉज़ इम्प्रूवमेंट के लिए मैं हमेशा रास्ते खुले रखता हूँ। मैं नेगेटिव कमेंट को भी बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स के साथ लेता हूँ। तो दोस्तों, मैं इंतज़ार करूँगा आपके कमेंट्स का। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल बटन दबा करके आप सब्सक्राइब करके जब हम वीडियो लोड करेंगे, ताकि आपको फर्स्ट हैंड आपको जानकारी मिल जाए कि मैंने नई वीडियो लोड किया है और आप अच्छी-अच्छी जानकारियों से अवगत होते रहें। थैंक यू दोस्तों।